कि आपने पूर्व भाग में देखा जिसमें भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग के निबंध और निबंधकारों को संकलित किया गया। आज उसके दूसरे भाग के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो मैं अनूप द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम शुक्लोत्तर युग पर चर्चा करेंगे। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाएं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे कि पूर्व भाग में भी मैंने कहा था, अनावश्यक बहुत अधिक रचनाओं पर हम विचार नहीं करेंगे। जो ज्यादा पूछी गई रचनाएं हैं, अनेक बार आई हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला नाम डॉक्टर संपूर्णानंद है। और डॉक्टर संपूर्णानंद चूंकि इंटर के सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, शिक्षा का उद्देश्य पाठ का नाम है। दूसरा नाम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हाई स्कूल में है, अजंता पाठ का नाम है। तो जो हाई स्कूल और इंटर में हैं, आते जाएंगे इसी क्रम में, उन पर विशेष फोकस करना है। उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आप हाई स्कूल और इंटर के हिंदी के अध्यापक बनेंगे, तो इसलिए विशेष ध्यान से देखना है। इनकी रचना है स्फुट विचार, चिद विलास, शिक्षा का उद्देश्य। तो शिक्षा का उद्देश्य ये पाठ इंटर में है, पूछा जा सकता है। जीवन और दर्शन, समाजवाद, और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का इतिहास साक्षी है। साहित्य और कला, साहित्य और कला, खून के छींटे या खून के धब्बे, दो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम है। फिर देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी, अमीर इरादे गरीब इरादे। याद रखिए, दो रचनाएं इनकी याद रखना है। बहुत अधिक हमने नहीं लिखी, मैंने बताया जैसा बहुत थोड़ा सीमित कर रखा है जितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। साहित्य देवता दूसरा है, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, अमीर इरादे गरीब इरादे, ठीक है। याद करने के आप समझ सकते हैं, जैसे गरीब लोग माखन गांव में जो होता है दूध दही मक्खन खा लेते हैं। अमीर इरादे गरीब इरादे, साहित्य देवता। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है बुढ़ापा और गाली। याद रखिए, दो निबंध, बुढ़ापा और गाली, पांडे बेचन शर्मा उग्र। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल, इंटर के पाठ्यक्रम में ये भी हैं। राष्ट्र का स्वरूप पाठ का नाम है। भूमि जन संस्कृति, 3 भागों में उसका विश्लेषण किया है। तो पृथ्वी पुत्र रचना इनकी पूछी जा सकती है। राष्ट्र का स्वरूप भी पूछा जा सकता है। मातृभूमि, कला और संस्कृति, वाग्धारा, इनके निबंध हैं। फिर हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियां, दूसरा है टूटी छूटी कड़ियां। फिर डॉक्टर रघुवीर सिंह के सप्तद्वीप, जीवन कण, जीवन धूल, शेष स्मृतियां, बिखरे फूल। 2 पर ध्यान केंद्रित करिए अपना। शेष स्मृतियां, बिखरे फूल, सप्तद्वीप, ठीक है। तो डॉक्टर रघुवीर सिंह। फिर काका कालेलकर, जीवन का काव्य, जीवन साहित्य, ध्यान रखना है, ये भी पाठ्यक्रम में है। इलाचंद्र जोशी, साहित्य सर्जना, साहित्य चिंतन, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा, देखा परखा, ठीक है। साहित्य सर्जना, इलाचंद्र जोशी, साहित्य सर्जना, साहित्य चिंतन, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा। फिर अगला नाम है भदंत आनंद कौशल्यायन। इनकी है जो भूल न सका और रेल का टिकट, दोनों रचनाएं याद रखिए। जो भूल न सका, रेल का टिकट। 8-8, 10-10 रचनाएं होने के बाद भी हमने 1-2 रचनाएं लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। यशपाल का है न्याय का संघर्ष। यशपाल, बात बात में बात, बात बात में बात, देखा सोचा समझा। देखिए इनके टॉपिक कैसे हैं। बात बात में बात, देखा सोचा समझा। चक्कर क्लब, चक्कर क्लब इंपॉर्टेंट है। गांधीवाद की शव परीक्षा, गांधीवाद की शव परीक्षा, ये निबंध है यशपाल के। फिर अगला नाम जैनेन्द्र, भी बड़ा नाम है।
जड़ की बात महत्वपूर्ण है इनकी, जड़ की बात। प्रस्तुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, साहित्य का श्रेय और प्रेय, इतस्ततः, इतस्ततः, याद रखिए इतस्ततः, समय और हम, समय और हम, परिप्रेक्ष्य। फिर अगला नाम नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, यद्यपि आलोचक हैं लेकिन इनके कुछ निबंध जैसे हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी महत्वपूर्ण है, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, याद रखिए नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, नया साहित्य नए प्रश्न, नई कविता रस सिद्धांत, नई कविता, नई कविता रस सिद्धांत। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। फिर इंद्रनाथ मदान, आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध। फिर कुछ उलझे उथले कुछ गहरे, कुछ उथले कुछ गहरे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, इनका याद रखिए, कुछ उथले कुछ गहरे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी का सामयिक साहित्य, और डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है दृष्टिकोण, साहित्यावलोकन, साहित्य शोध समीक्षा, साहित्य नया और पुराना। तो साहित्य नया और पुराना, साहित्यावलोकन। और आगे शेष देखते हैं। आइए शुक्लोत्तर युग के ललित निबंधकारों को देखते हैं, जिसमें से पहला नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंटर के कोर्स में अशोक के फूल है, पहले कुटज था निबंध, तो अशोक के फूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंध आपको याद रखना है। इनके निबंध संग्रह है अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 57। तो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, फिर विचार प्रवाह, कुटज निबंध संग्रह है, और साहित्य सहचर, आलोक पर्व। याद रखिए नाम, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व 1972। इतने इनके निबंध संग्रह। तो ललित निबंध लिखने वाले निबंधकार, लालित तो रहता ही है निबंध में, सुनने में पढ़ने में अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें गहरी बात, नुकीली बात, गहरी चुभने वाली बात, गंभीर बात बड़ी कुतूहल भरी सहजता के साथ कह दी जाती है। ऐसा नहीं कि इसमें केवल हास्य और व्यंग्य होता है, बल्कि गहरी तीखी बात भी होती है, और वह बड़ी बेलाग के साथ, कुतूहल भरी सहजता के साथ कह दी जाती है। तो आइए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध हैं। अशोक के फूल नाम है, अशोक के फूल, शिरीष का फूल, कुटज, ये सब फूलों से संबंधित, और इन पर जो इतिहास हमारा रहा है, प्राचीन इतिहास, उसको उकेरा है अपने निबंधों में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर वसंत आ गया, कुटज, देवदारू, देखिए देवदारू है, शिरीष का फूल है, ये सब लगभग एक जैसे हैं, प्रकृति के अंग, प्रकृति के अंश। अशोक के फूल, वसंत आ गया, कुटज, देवदारू, शिरीष का फूल, याद रह जाएगा। मेरी जन्मभूमि भारत, और भारत की जो है ये प्राकृतिक छटा। फिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, गुरु नानक देव, दिमाग खाली है, जीवेम शरदा शतम, प्रकृति से के साथ जुड़िए और 100 साल तक जीवित रहिए। याद रखिए इस तरह से, जैसे भी आप जोड़ सकें। फिर वसंत, आत्मदान का संदेश वाहक वसंत। तो ये नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंधों के। तो आगे देखिए, दूसरा नाम राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अब यहाँ गेहूं और गुलाब आपने संस्मरण या रेखा चित्र में पढ़ा है, यहाँ भी वही लिखा है, इनके निबंध संग्रह है, गेहूं और गुलाब वंदे वाणी विनायको। तो निबंध संग्रह
जो रेखा चित्र और संस्मरण होते हैं वो लगभग निबंध जैसे ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ भी इनका संकलन है, गेहूं और गुलाब निबंध संग्रह 1950। इसमें कई निबंधों का संग्रह है। और वंदे वाणी विनायको, महत्वपूर्ण है दोनों, याद रखिएगा परीक्षा के लिए। फिर ठाकुर राम आधार सिंह निबंध संग्रह इनका माटी का फूल और लहर पंथी। लहर पंथी में इन्होंने लहर और पंथी, लहर और पंथी दोनों के माध्यम से दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया है। फिर राजनाथ पांडे है सुबह बनारस। सुबह बनारस की सुबह कैसी होती, सुबह बनारस, शेष लकीरें, शेष लकीरें, नया निर्माण नए संकल्प, नया निर्माण नए संकल्प। ठाकुर प्रसाद सिंह का है 2 संग्रह है काव्य निबंध संग्रह, एक पुराना घर नए लोग और दूसरा मोरपंख। अब मोरपंख में इन्होंने ललित निबंधों, संस्मरणात्मक निबंधों एवं कहानियों का संग्रह है। इनके मोरपंख जो इनका निबंध संग्रह जिसे कहा जाता है, उसमें ललित निबंधों, संस्मरणात्मक निबंधों और कहानियों का संग्रह है मोरपंख। ठाकुर प्रसाद सिंह पुराना घर नए लोग, 2 ये निबंध संग्रह है इनके। फिर डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र बड़ा नाम है ललित निबंधकारों में से, अपनी अलग पहचान है। 40 निबंध इन्होंने लिखे हैं और मैंने यहाँ 15 निबंधों को रखा है आपके लिए जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे गए हैं विभिन्न वर्षों में। तो पहला है चितवन की छान, यह 1953 में इन्होंने लिखा है। अब नेट में सन भी पूछ लिया जाता है, तो जो नेट की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैंने सन भी लिख दिया है। हल्दी दूब महत्वपूर्ण है सब जो है। अब इसमें निशान क्या, हल्दी दूब। कदम की फूली डाल 1956। तुम चंदन हम पानी 57। 1957 1957। आंगन का पक्षी और बंजारा मन 1963। मैंने सिल पहुंचाई 1966। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुंचाई। आंगन का पक्षी तुम चंदन हम पानी, रट लीजिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है 1974। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं। भ्रमरानंद के पत्र, भ्रमरानंद के पत्र, भ्रमरानंद विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। तो ये भ्रमरानंद के पत्र तमाल के झरोखे से, तमाल के झरोखे से शेफाली झर रही है, प्रकृति से इन्होंने भी लिया है। पीपल के बहाने, पीपल के बहाने, ठीक है। बट पीपल रामधारी सिंह दिनकर का है, यहाँ पीपल के बहाने। रथ यात्रा कितने मोर्चे, पीपल के बहाने रथ यात्रा कितने मोर्चे। तो याद रखिए 15 हैं, 40 इनके निबंध हैं, 15 मैंने संकलित किया और जो पूछे गए हैं विगत वर्षों में। फिर यहाँ पॉइंट हैं 2। विद्यानिवास मिश्र भ्रमरानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। और विद्यानिवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छां है। क्या है, चितवन की छां निबंध संग्रह। और देखते हैं, देखिए अगले निबंधकार शिव प्रसाद सिंह, इनकी ये आत्मव्यंजक ललित निबंधकार हैं और इनका निबंध शिखरों के सेतु महत्वपूर्ण है। कस्तूरी मृग 1972 में लिखा गया, शिखरों के सेतु 1962 में और मानसी गंगा 82, 62, 72, 82। बढ़िया कॉम्बिनेशन। फिर क्या कहूं कछ कहा न जाए और खालिस मौज, 5 इनके ललित निबंध हैं। अब देखिए कुबेरनाथ राय पूछे जाते हैं, इनके निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। रसधर्मा ललित निबंधकार हैं माने जाते हैं। और प्रिया नीलकंठी इनका पहला निबंध संग्रह है, प्रिया नीलकंठी। दूसरा रस आकेटक निबंध है इनका। तीसरा गंधमादन, गंधमादन, प्रिया नीलकंठी, रस आकेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट। सन भी साथ में पढ़ा, आप देख सकते हैं जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। महाकवि की तर्जनी महत्वपूर्ण है, महाकवि की तर्जनी। कामधेनु, मन पवन की नौका, मराल, उत्तर कुरु, उत्तर कुरु है ये, उत्तर कुरु। और आगम की नाव। तो
प्रिया नीलकंठीन का प्रथम निबंध संग्रह है। फिर ग्रामीण चेतना पर आधारित जो निबंध लिखे गए हैं उनमें से बड़ा नाम है रामदरस मिश्र का, कितने बजे हैं, 1982 में लिखा है। फिर बबूल और कैक्टस, कई बार पूछा गया है बबूल और कैक्टस, याद रखिए रामदरस मिश्र, बबूल और कैक्टस। फिर घर परिवेश 2003 में, और छोटे छोटे सुख 2006 में लिखा। आगे ग्रामीण परिवेश पर, ग्रामीण चेतना पर लिखने वाले हैं विवेकी राय, निबंधकार, और इनका निबंध है किसानों का देश, गांव की दुनिया, त्रिधारा। फिर बैतलवा डाल पर, महत्वपूर्ण है, फिर बैतलवा डाल पर, आस्था और चिंतन गवई गंध गुलाब, आस्था और चिंतन गवई गंध गुलाब, जगत तपोवंशों की हो और जीवन अज्ञात का गणित है, 2004 में लिखा गया है। फिर कृष्ण बिहारी मिश्र का बेहया का जंगल, बेहया देखा होगा आपने, गांव में पेड़ होता है तालाब के किनारे, अक्सर गहरी खाई में पैदा होता है। बेहया का जंगल 1981, मकान उठ रहे हैं 1990, और आंगन की तलाश 1999। ठीक है, संकेत फर्क है बेहया का जंगल। श्री राम परिहार आंच अलाव की, श्री राम परिहार आंच अलाव की, अंधेरे से उम्मीद और धूप का अवसाद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख, रसवंती बोलो तो, और अष्टभुजा प्रसाद का मीठा हुआ। ग्रामीण चेतना पर आधारित निबंध है। अब आइए चिंतन और विचार परक निबंधों को देखते हैं। देखिए, शुक्लोत्तर युग के विचार और चिंतन प्रधान निबंधकार, शुक्लोत्तर युग सन 1940 के बाद माना जाता है, तो इसमें रामधारी सिंह दिनकर का नाम आता है, बड़ा नाम है। और इन्होंने मिट्टी की ओर, इनका निबंध है और महत्वपूर्ण निबंध है। इनके सारे निबंध याद कर लीजिए, जो महत्वपूर्ण वही लिखे हैं। इसलिए मिट्टी की ओर 1946 में, मैंने कहा है सन टीजीटी पीजीटी वालों को नहीं याद करना है, नेट जेआरएफ वालों के लिए है। दूसरा अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, वेणुवन 1958, उजली आग पूछा गया टीजीटी पीजीटी में, रेती के फूल पूछा गया, अर्धनारीश्वर पूछा गया है, वट पीपल पूछा गया है। देख लीजिए, आधुनिकता बोध 1973। तो बहुत महत्वपूर्ण इनके निबंध हैं, अच्छे से इन्हें कंठस्थ कर लीजिए। फिर अज्ञेय का है त्रिशंकु, इंपॉर्टेंट इनके भी हैं, तो जिनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनमें हम निशान लगा दे रहे हैं, बाकी सब हमने ज्यादा लिखे ही नहीं हैं, 12 ही लिखे हैं, करीब 18-20 इनके निबंध हैं। तो सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मने पद 1960, लिखि कागद कोरे 72, अद्यतन 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर धार और किनारे पूछा गया, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, छाया का जंगल, संवत्सर और भवंती, ये इनके निबंध हैं। तो इन्हें अच्छे से आपको याद करना है। फिर डॉक्टर भगीरथ मिश्र, अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा, तो ये दोनों आप इनके याद कर लें। डॉक्टर रामविलास शर्मा के महत्वपूर्ण है ये भी, डॉक्टर रामविलास शर्मा आपने सुना होगा, प्रसिद्ध आलोचक रहे, और इनके निबंध भी लगभग उसी तरह के हैं। प्रगति और परंपरा, अब देखो इसमें अज्ञेय को क्या कहा जाता है, जैसे कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, केशवदास को, रामचंद्रिका के माध्यम से जो उन्होंने लिखी इतनी कठिन। तो गद्य काव्य का प्रेत, गद्य काव्य का प्रेत अज्ञेय को कहा जाता है। ये सब विचार और चिंतन प्रधान निबंध हैं। उसी में से आते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रसिद्ध आलोचक हैं। प्रगति और परंपरा, इनका निबंध है, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति, लोक जीवन और साहित्य, आस्था और सौंदर्य,
भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, विराम चिन्ह। और डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक, चिंतन के क्षण, देखिए क्षण 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 तीनों में है, चिंतन विचार विमर्श, चिंतन विचार विमर्श, चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र, विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन, आस्था के चरण, याद रखिए महत्वपूर्ण है आस्था के चरण, डॉक्टर नगेंद्र। आलोचक की आस्था, डॉक्टर नगेंद्र। अमृतलाल नागर का साहित्य और संस्कृति, साहित्य और संस्कृति। फिर डॉक्टर नामवर सिंह प्रसिद्ध आलोचक हैं। बकलम खुद, दो निबंध बड़े आसानी से याद कर लेंगे, वाद विवाद संवाद, बकलम खुद और वाद विवाद संवाद, ये 1951 में 1989 में। ठीक है। तो आइए कुछ और देखते हैं। देखिए धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, इनका निबंध हाई स्कूल की कक्षा में पढ़ाया जाता है, तो इनके सारे निबंध महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से इनको देखना है, याद करना है। ठेले पर हिमालय 1958 में लिखा और पश्यंती 1969, कहानी अनकहानी 1970 में लिखा गया इनका निबंध है। तो वहीं कुछ चेहरे और कुछ चिंतन 1995 में, शब्दिता, मानव मूल्य और साहित्य, ये 6 निबंध हमने यहाँ रखे हैं इनके, और इनको अच्छे से आप कंठस्थ कर लें। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, पश्यंती भी महत्वपूर्ण है, इनका इंपॉर्टेंट है। कहानी अनकहानी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, और अगला है शब्दिता, फिर मानव मूल्य और साहित्य। अगला नाम देखिए विष्णुकांत शास्त्री, आप लोग जानते होंगे कि ये उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, वर्तमान में इनका देहांत हो चुका, अब नहीं है, लेकिन जितने अच्छे कुशल प्रशासक थे उतने ही अच्छे साहित्यकार, और उससे भी कहीं जो है बढ़ कर के ये राम कथा प्रेमी भक्त थे। मैंने रायबरेली में इन्हें मंच पर सुना है, बहुत सुंदर व्याख्या करते थे। तो इनकी रचनाएं इस समय बहुत पूछी जा रही। वर्ष 2010 के टीजीटी पेपर में कुछ चंदन की कुछ कपूर की रचना पूछी गई है, और नेट में अनेक जो परीक्षाएं इधर हुई हैं, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तराखंड में हुई थी, वहां भी रचना पूछी गई। तो विष्णुकांत शास्त्री की रचनाएं पूछी जा रही इस समय, अच्छे से तैयार कर लीजिए। कुछ चंदन की कुछ कपूर की 1971 में, चिंतन मुद्रा 1977 में, अनुचिंतन 1986 में, आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट पक्ष 2004 में। ये विष्णुकांत शास्त्री के इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ये। ठीक है। कुछ चंदन की कुछ कपूर अपने गुरु जी के लिए लिखा है इन्होंने, श्रद्धानंद इनके गुरु जी, तो उनके लिए। फिर आगे निर्मल वर्मा, चीड़ों पर चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति। चीड़ों पर चांदनी इंपॉर्टेंट है, शब्द और स्मृति इंपॉर्टेंट है। कला और जोखिम, ढलान से उतरते हुए आदि अंत और आरंभ, निर्मल वर्मा। निबंध के क्षेत्र में नाम बड़ा नाम है। फिर रमेश चंद्र शाह, रचना के बदले शैतान के बहाने, आड़ू का पेड़, शब्द निरंतर, भूलने के विरुद्ध, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, स्वधर्म और कालगति, स्वधर्म और कालगति। रमेश चंद्र शाह, रचना के बदले, याद रखिए, रचना के बदले, रमेश चंद्र शाह, शैतान के बहाने, शब्द निरंतर, आड़ू का पेड़, भूलने के विरुद्ध, पढ़ते पढ़ते, स्वाधीन इस देश में, और स्वधर्म और कालगति। ठीक है। फिर अगला नाम श्री राम अवध शास्त्री। श्री राम अवध शास्त्री जी भी बहुत सहृदय लेखक रहे हैं, हमारा इनसे भी हमारी भेंट हुई है, हमारे पत्र व्यवहार भी चला है कुछ दिन, ये भी नहीं है इस समय। तो डायरी के उड़ते पृष्ठ 1982 ईस्वी, बूझत श्याम कौन तू गोरी और काश भूल गए, ये श्री राम अवध शास्त्री के निबंध हैं। फिर विश्वनाथ प्रसाद,
आदमी की लालटेन 1990, आदमी की लालटेन, चौरे का दिया दूसरा है। फिर महेंद्र नाथ पांडे, मैं और मेरी छाया, इंपॉर्टेंट है। फिर नर्मदा प्रसाद उपाध्याय का एक भोर जुगनू की, अंधेरे के आलोक पुत्र, नदी तुम बोलती क्यों हो, प्रभास की सीपियां, परदेश के पेड़, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। फिर पुरुषोत्तम अग्रवाल का विचार का अनंत, और यहाँ कुछ उपयोगी नोट्स हैं कि अज्ञेय ने कुट्टी चाटन उपनाम से, कुट्टी चाटन ये इनका उपनाम, शवरंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की। कौन सा? शवरंग और कुछ राग, किस उपनाम से? कुट्टी चाटन। किसने? अज्ञेय ने। फिर दूसरा डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संग्रह आस्था के चरण नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और सन 1980 में अचानक इनका कार्य दुर्घटना में निधन हुआ। बहुत ही योग्य प्राध्यापक और साहित्यकार रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र। देखिए, शुक्लोत्तर युग के व्यंग्य निबंधकार जिन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में निबंध लिखे हैं, उसमें पहला नाम है प्रभाकर माचवे, एक व्यंग्य लेखक हैं। और इन्होंने खरगोश की सींग, खरगोश की सींग, देखिए टॉपिक कैसे है। दूसरा संतुलन और तीसरा बेरंग, याद रहेगा? दो याद रखिए, खरगोश की सींग और बेरंग, प्रभाकर माचवे। अगला नाम अमृत राय है। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं। कलम का सिपाही जीवनी लिखी है उनकी। और इनके 3 प्रमुख निबंध हैं, रम्या, बतरस, बाइस्कोप। अगला नाम कृष्ण देव प्रसाद गौड़ है और इनकी रचना है हुक्का पानी। फिर व्यंग्य रचनाकारों में बड़ा नाम है हरिशंकर परसाई का। पगडंडियों का जमाना इनका निबंध है, 1966 में पहला लिखा। फिर जैसे उनके दिन फिरे 63, हरिशंकर परसाई, याद रखिए, पगडंडियों का जमाना पूछी गई रचना है। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, ये पूरी रचना है, सदाचार का ताबीज 1967। फिर शिकायत मुझे भी है, शिकायत मुझे भी है, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसें, कहत कबीर, और तब की बात और थी। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है उसमें टिक कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। आप एक बार में ना याद हो, 2 बार 3 बार में देख सकते हैं। पगडंडियों का जमाना हरिशंकर परसाई, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, तुलसीदास चंदन घिसें, और तब की बात और थी। ये इनके प्रमुख निबंध हैं, व्यंग्य परक शैली में लिखे गए। फिर केशव चंद्र वर्मा, मुर्ग छाप हीरो, एक ने पहला है, अफलातूनों का शहर, और ब्रहन लला शुद्ध है का वक्तव्य, ब्रहन लला का वक्तव्य 1974। अब शुक्लोत्तर युग में अगला नाम है रविन्द्रनाथ त्यागी, जिन्होंने खुली धूप में नाव पर निबंध लिखा है। और रविन्द्रनाथ त्यागी के भी निबंध इंपॉर्टेंट हैं। भित्ति चित्र दूसरा है, भित्ति चित्र, भित्ति माने दीवार होता है,
फिर मल्लिनाथ की परंपरा, शोक सभा, देवदारू के पेड़, फूलों वाले कैक्टस, याद रखिए, फूलों वाले कैक्टस, फूलों वाले कैक्टस, आत्मलेख, भद्र पुरुष, विष कन्या। नाम देखिए बड़े अजीबो गरीब से हैं, लग रहा है कि नॉवेल के हैं। लाल पीले फूल, पद यात्रा, पूरब खिले पलाश, और कबूतर कौवे और तोते। कबूतर कौवे और तोते, तो ये मत समझिए कबूतर कौवे और तोते पर लिखा गया, मनुष्य पर, मनुष्य की जो मनोभावनाएं होती हैं इनसे मिलती जुलती, उस पर लिखा है। फिर एक चिरंतन कथा, एक चिरंतन कथा। फिर शरद जोशी अगला नाम, व्यंग्यकार है शरद जोशी, और इनकी दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो तीन। एक तो पहली है यथासंभव, दूसरी है जीप पर सवार इल्लियां 1971 में। फिर हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, तो रहा किनारे बैठ 1972, तिलस्म, दूसरी सतह, और यत्र तत्र सर्वत्र, याद रखिए यत्र तत्र सर्वत्र, शरद जोशी, शरद जोशी। जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दूसरी सतह, यत्र तत्र सर्वत्र। आगे बढ़ते हैं। सुदर्शन मजीठिया अगला नाम है। इन्होंने इंडिकेट बनाम सिंडिकेट 1970 में, मुख्यमंत्री का डंडा 74 में, टेलीफोन की घंटी से 1983 में, और डिस्को कल्चर 1985 में लिखा है। अगले व्यंग्यकार हैं नरेंद्र कोहली, और इन्होंने एक और लाल तिकोन, इनका पहला निबंध है, व्यंग्यात्मक निबंध है, एक और लाल तिकोन। दिल्ली में प्रोफेसर थे, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। तो दूसरा इनका निबंध है जगाने का अपराध, जगाने का अपराध, आधुनिक लड़की की पीड़ा, एक और लाल तिकोन। पूछी जा सकती है रचनाएं, जिन लेखकों साहित्यकारों का निधन होता है तो उसके बाद जो परीक्षा होती है तो उसमें पूछी जाती रचनाएं। अगला त्रासदियां, परेशानियां, किसे जगाऊं, एक और जगह जगाने का अपराध, और यहाँ किसे जगाऊं, आत्मा की पवित्रता, और गणतंत्र का गणित। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। फिर अगला नाम गोपाल चतुर्वेदी का है, अफसर की मौत, महत्वपूर्ण है। अफसर की मौत 1985 में लिखा, दुम की वापसी 87 में। फिर खंभों के खेल, फाइल पढ़ पढ़, दांत में फंसी हुई कुर्सी, गंगा से गटर तक, गंगा से गटर तक, जिनमें टिक कर रहे हैं अच्छे से देखिए इसे, राम झरोखे बैठ के, इन्हें कंठस्थ कर लीजिए, नैतिकता की लंगड़ी दौड़, और फार्म हाउस के लोग, जुगाड़पुर के जुगाड़ू, 10वां है इनका। फिर इस क्रम में अंतिम नाम ज्ञान चतुर्वेदी का है, दंगे में मुर्गा, इनका निबंध है, प्रेत कथा, और मेरी 51 व्यंग्यात्मक रचनाएं। ज्ञान चतुर्वेदी, विषाद बिछी, दंगे में मुर्गा, प्रेत कथा, और जो घर फूके, 5वीं है खामोश नंगे हमाम में है। और एक पॉइंट ये है कि श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा छद्म नाम से निबंध लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से दो वीडियो, दो भागों में जो बना है निबंध का पूरा, जितना डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक में है, या फिर कह लीजिए कि अन्य पुस्तकों से जो मैंने संग्रह किया था निबंध में, वो पूरा हो चुका है। अब अगला कौन सा टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।